पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि लिवॉन्ट का सामना वर्टेगा से हो जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में यूजीन को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से टूटे हुए जहाज को बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हर बार उसे जोड़ने में फेल हो जाता है और फर्श पर लेटकर कहता है, मैंने इस पर लगभग कर ही दिया था। इसके बाद नौटंकी करते हुए अनिका से कहता है, सच में मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा सीनियर, और ये तो उससे बिल्कुल अलग है जो हमें मैजिक स्कूल में सिखाया गया था। तब अनिका बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैजिक स्कूल वालों ने तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया है उन सब चीजों के बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो सब कुछ गलत है और मैं तुम्हें जो पढ़ा रही हूं वही सही है। ये सुनकर यूजीन कहता है, सीनियर का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर है। इसके बाद अनिका कहती है, मॉडर्न मेज अपने जुनून से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हैं। हालांकि ये टीचिंग लॉर्ड फेलिन के 10वें डिसाइपल अनंता ने दी थी, जिन्होंने मैजिक स्कूल को स्थापित किया था, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को अच्छे से नहीं समझा और समरी को एसेंस से ज्यादा को प्रायोरिटी देने लगे। आसान भाषा में कहूं तो वो लोग मल्टीप्लिकेशन के मेथड को समझने से ज्यादा उसके आंसर्स को रटने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी तुम जैसी एक स्ट्रेंथ वाले मीच को मॉडर्न थ्योरीज जो तुम्हारे खिलाफ हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सुनकर यूजीन कहता है, सीनियर, क्या आपने मैजिक स्कूल से पढ़ाई नहीं की थी? आगे बोर्ड होकर ये कहता है, वैसे भी अगर आपने जो बातें कही हैं वही सच हैं, तो फिर भी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और मुझे तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी चीज को लगातार तोड़ने और फिर जोड़ने से आखिर क्या ही होने वाला है। इसके बाद अपने हाथों को देखते हुए कहता है, और तो और आपने मेरी मैजिक को भी सील कर दिया है। तब अनिका बुक पढ़ते हुए ही कहती है, मैं इस ट्रेनिंग को बोलकर नहीं समझा सकती, तुम्हें इसे खुद फील करना होगा। और बात रही तुम्हारी सील की, तो जब तुम इस ट्रेनिंग को पास कर लोगी तब मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। ये सुनकर यूजीन थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, सीधा सीधा कहिए ना, आप मुझे इस समय कुछ भी नहीं समझाने वाली। इसके बाद जमीन पर लेटकर अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लोग कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि टायर अचानक से मेरे इस तरह गायब हो जाने की वजह से क्या कर रहा होगा। इसके बाद फिर से नौटंकी करते हुए कहता है, नहीं, मुझे यहां से बाहर जाना है। मुझे इस मैजिक टावर में आए पूरे 1 महीना हो चुका है, और तो और मैं यहाँ एक ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं अनीका चुपचाप यूजीन की नौटंकी को देख रही होती है और कहती है, शांत हो जाओ, तुम लगभग पासिंग मार्क तक पहुंचने ही वाले हो। ये सुनकर यूजीन खुश होकर उठ जाता है और कहता है, क्या सच में? आप झूठ तो नहीं बोल रही सीनियर? लेकिन अगले ही पल यूजीन कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन मैं आखिर किस में पास होने वाला हूं, क्योंकि मुझे तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तब अनीका कहती है, तुम इसलिए फील नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने इसे सील करके रखा है। तभी वहां एक रेड अलार्म बजने लगता है, जिसे वो दोनों नोटिस कर लेते हैं। तब यूजीन कहता है, ये तो एक इमरजेंसी अलर्ट है ना? तब अनीका बिल्कुल काम वॉइस में कहती है, हाँ, देखने से लगता है कि ये रोइलेम से है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इनेम की एक क्लोन को दिखाया जाता है, जो लीवांट के वर्कशॉप पर गई होती है और टेलीपैथी से कनेक्ट करके सबसे कहती है, लीवांट के वर्कशॉप के आसपास खून के धब्बे मिले हैं। तब रियल इनेम उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वहां पर क्या हो रहा है? लेकिन प्रोफेसर को तो लीवांट की चिंता हो रही होती है। वहीं प्रिंस को भी इस बारे में टेलीपैथी से पता चल जाता है और वो कहता है, क्या खून के धब्बे? आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है इनेम? वहीं प्रिंस की ये बात हरमना भी सुन लेती है, जो अचानक से कहती है, लीवांट? आगे चिल्लाकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या लीवांट यहीं पर है? तब प्रोफेसर हरमना की बात सुनकर कुछ सोचते हैं और फिर वहां से जाते हुए कहते हैं, मैं खुद जाकर इसे चेक करता हूँ और जल्दी से इनीम से कांटेक्ट करो, क्योंकि वो वर्कशॉप के बहुत ही ज्यादा पास है। आगे प्रोफेसर अपने मन में कहते हैं, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। अगर किसी भी रीजन से कार्टेल लीवांट को टारगेट कर रहा है तो ये हमारी प्लान्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद सीन वर्टेगा पर शिफ्ट होता है, जो अपनी कटी हुई हाथ को दिखाते हुए लिवांट से कहता है, अब तुम क्या करोगे लिवांट? क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो कि नहीं? तब लिवांट वर्टेगा के हथेली पर लगे चोट को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये जरूर सोहर का ही प्लान है, क्योंकि उसे पहले से ही मुझ पर शक है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इस समय इसके साथ गया तो मैं दोबारा कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा, और अगर मैं वापस नहीं आया तो सोहर को असैसिनेट करने का प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो क्या मुझे अपने करंट बॉडी मॉडिफिकेशन के साथ इसके साथ फाइट करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है। ये आदमी टेक्निकली मेरे बाद वाली रैंक पर आता है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है और इसे देखकर साफ-साफ पता चल रहा है कि ये मुझे लास्ट वार्निंग दे रहा है। अगर मैंने इसे मना किया, तो मुझे मारने का एक ऑर्डर तुरंत इशू हो जाएगा। इसके बाद सुनबे की ओर देखते हुए कहता है, और यहाँ सिर्फ मेरी बात नहीं है। अगर मैं किसी तरह यहाँ से बचकर भाग भी गया, तो सुनबी प्रॉब्लम में पड़ सकती है।
ये सब सोचकर लिवांट वर्टिका के साथ जाने के लिए मान जाता है। तब वर्टिका कहता है, बहुत अच्छे, सोहर ये सुनकर बहुत खुश होगा। तभी लिवांट कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे सुनबी को एक सेफ जगह पर छोड़ना होगा। ये सुनकर वर्टिका परेशान होते हुए कहता है, अरे यार क्या ही प्रॉब्लम है। इसके बाद अपने कर्स को सुनबी पर यूज करते हुए कहता है, इसे जान से मारकर भी तो हम इससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तब लिवांट उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता और सुनबी पर बहुत सारी कट लगा देता है। लेकिन इससे पहले वो सुनबी को जान से मार पाता, अचानक से यूजीन वहां पर आकर उसके चेस्ट पर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। वहीं यूजीन को वहां देखकर वर्टिका के साथ साथ लिवांट भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी यूजीन चिल्लाकर कहता है, तो वो तुम हो जो यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, वर्टिका के कर्स की वजह से उसके शरीर पर बहुत सारे कट लग जाते हैं, जो देखकर यूजीन शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहता है, अटैक तो उसके ऊपर हुआ था, तो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी वर्टिगा अपने डेविलिश आइज को एक्टिवेट करके हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, आखिर तुम हो कौन। वही यूजीन वर्टिगा की सिनिस्टर ऑरा को फील करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी लेवांट चिल्लाकर कहता है, यूजीन ध्यान दो। तभी वर्टिगा साइड में एक गेट ओपन कर देता है, जहां से एक ड्रैगन निकलता है। इसी के साथ वर्टिगा कहता है, समन ड्रैगन डेथ बाउंड। लेकिन यूजीन पीछे हटकर उस ड्रैगन को डॉज कर लेता है। तब वर्टिगा अपने डैगर को लेकर कहता है, वैसे तुम तो यूजीन फेलिविया हो, है ना। वहीं यूजीन ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी वर्टिगा अपने हाथ को चटकाते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि रेवांड, तुम्हें यूजीन फेलिविया को असैसिनेट करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। वहीं यूजीन तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या ये भी कार्टेल का मेंबर है। तभी लेवांट कहता है, किसी फेलिविया को मारने का ऑर्डर देना ये किसी बेवकूफी से कम नहीं है। तब वर्टिगा हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहने वाला था कि तुमने इसे ना मारकर बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी दी इटर्नल ऑर्डर के द रेड साइको डॉक्टर ने हमें धमकी दी है कि हम इस लड़के के साथ कुछ भी ना करें, और अगर तुमने इसे मार दिया होता तो हमें उस साइको के साथ वॉर करना पड़ता। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर यूजीन को अपने अंकल की याद आ जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मेरे अंकल एडियर के बारे में बात कर रहे हो। तब वर्टिगा कहता है, तुम्हें ये बात बताने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, इसलिए अगर तुम क्यूरियस हो तो हमारी टेरिटरी में आकर खुद ही क्यों नहीं पता लगा लेते। और तो और वो साइको डॉक्टर भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। तब यूजीन सीरियस होकर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो। लेकिन वर्टिगा यूजीन को इग्नोर करके लिवांट से कहता है, यहां पर पहले ही बहुत ज्यादा हंगामा मच चुका है, इसलिए लिवांट जल्दी से चलो, यहां से निकलते हैं। ये सुनकर यूजीन पीछे मुड़कर लिवांट की ओर देखते हुए कहता है, क्या ये कहां जाने की बात कर रहा है। तभी लिवांट सुनबे को वहीं नीचे रखते हुए यूजीन से कहता है, यूजीन सुनबे का ध्यान रखना। तब यूजीन कहता है, क्या तुम सच में कहीं जाने वाले हो। लेकिन लिवांट इसका कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वर्टिगा के पास जाने लगता है, जो देखकर यूजीन चिल्लाकर कहता है, लेवॉन्ट आखिर तुम सोच क्या रहे हो। लेकिन लेवॉन्ट इसका भी कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले वर्टिगा के साथ जाकर उस ड्रैगन के मुंह में खड़ा हो जाता है। तभी वर्टिगा हंसते हुए लेवॉन्ट से कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि सभी लोग तुम्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। इसके बाद वो यूजीन से कहता है, चलो अब बाद में मिलते हैं यूजीन फेलिविया। वहीं यूजीन ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने एब्सोल्यूट रिमूवर को रेडी करके उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। लेकिन यूजीन के अटैक से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर यूजीन चिल्लाकर कहता है, नहीं रुक जाओ। वहीं यूजीन को इस तरह छटपटाता देख वर्टिगा हंसते हुए कहता है, तुम कितने प्यारे बच्चे हो, आखिर तुम इस छोटे से स्पेल से क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो लेवॉन्ट से कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इस जैसे लड़के को मारने में फेल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम लोग तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रहे थे तो तुम ढीले पड़ गए। तब लेवॉन्ट कोल्ड वॉइस में कहता है, बेवकूफ ध्यान से देखो। तब वर्टिगा अपनी ड्रैगन को देखता है तो उसके सारे दांत टूट चुके होते हैं, जो देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है, यूजीन फेलिविया, तुम इंटरेस्टिंग लगते हो। वहीं यूजीन गुस्से में उन लोगों को वहां से जाते हुए देख रहा होता है और वर्टिगा की बात को याद करते हुए अपने मन में कहता है, क्या उसने कार्टेल की टेरिटरी कहा था, जहां मुझे लेवॉन्ट और मेरे अंकल दोनों ही मिल जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।